भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। न जाने इन आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब ये एक आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है पर व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट ही दूर हो गया। इतने वर्षों से तुमसे मिलने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझी से घृणा है? परंतु इससे मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुम कहा करते थे ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा करते थे? इतने वर्षों में मैंने इस निकटता में तनिक भी अंतर नहीं आने दिया। मेरी समझ से तो अब हम एक दूसरे के और निकट पड़ते हैं। मैं ठीक नहीं कहता मल्लिका? तुम वहां स्तंभित से क्यों खड़ी हो? विलोम अब इस घर में एक अयाचित अतिथि नहीं रहा। अब तो वह पूरे अधिकार के साथ इस घर में आ सकता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं? कहोगे कितनी आकस्मिक बात है। वर्षों पहले हमारी भेंट यही हुई थी और इतने वर्षों पश्चात आज भी हमारी भेंट यही हुई है। परंतु सच मानो, ये कोई आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। ये क्या मल्लिका, तुमने अभी तक कालिदास के आतिथ्य का प्रयोजन नहीं किया? इतने वर्षों पश्चात इस घर में किसी अतिथि का आगमन हुआ है और क्या तुम्हें नहीं पता कि कालिदास को इस प्रदेश के अरण्य शावकों से कितना मोह है? कालिदास इस घर में भी एक अरण्य शावक है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा ना? उसकी आंखें भी किसी अरण्य शावक से कम नहीं है। और पता है अष्टावक्र क्या कहता है? वो कहता है, मल्लिका तुम नहीं चाहती कि मैं कालिदास को बताऊं कि अष्टावक्र क्या कहता है? परंतु मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। और संभव है कि कालिदास ही देखकर बता सके कि उसकी बात कहां तक सच है। क्या सचमुच बच्ची की आकृति उसकी माता से मिलती है या फिर विलोम से? चलो, देखोगे?